एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक इंसान ने एंड तक पढ़ी है। एक ऐसी दुनिया जिसमें बस एक सर्वाइवर बचा हुआ है, पर अब वो सिर्फ एक नॉवेल नहीं रही बल्कि रियलिटी बन चुकी है। तो कहानी शुरू होती है एक मैसेज से। इस ड्यून्ड वर्ल्ड में सर्वाइव करने के 3 वेज है। मुझे उनमें से कुछ याद नहीं, लेकिन तुम जिसने ये कहानी पढ़ी है वो सर्वाइव कर लेगा। 3 ways to survive in a ruined world। एंड हम देखते हैं कि एक लड़का ये मैसेज अपने फोन में देखता है और वो कहता है सीरियसली दैट्स इट। इसके बाद वो लड़का अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है मेरा नाम किम डोगजा है। बट लोगों से इंट्रोडक्शन करते समय उन्हें हमेशा एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्योंकि डोगजा की बहुत सारी मीनिंग्स होती हैं। एन ओनली चाइल्ड, अ रीडर और एक ऐसा इंसान जो दूसरों पर निर्भर नहीं करता। मेरे बाप ने मेरा यह नाम इसलिए रखा था क्योंकि वो चाहता था मैं स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बनूं। बट थैंक्स टू दैट मैं अपनी पूरी लाइफ एक लोनली और रेगुलर आदमी की तरह जीता आ रहा हूँ। हमें आगे पता लगता है कि वो ग्रेजुएशन करके एक कंपनी में एज ए कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है। वो कहता है मेरी हॉबी है घर आते समय ट्रेन में बैठ के वेब नॉवेल्स पढ़ना, पर आज की ट्रेन राइड कुछ अलग है। तभी एक लड़की उससे वहां पे आके कहती है ऐसा लग रहा है तुम फोन में ही घुसने वाले हो। वो उसे देख के कहता है यू सांगा फ्रॉम एचआर, और फिर वो आपस में कुछ कॉन्वर्सेशन करने लगते हैं। डोगजा कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं आज ऑफिस की सुपरस्टार के साथ ट्रेन शेयर करूंगा। आई एम श्योर कि हमारे ऑफिस के सारे लड़के इसे घर छोड़ने के लिए लाइन में खड़े होंगे। वो उससे पूछता है क्या तुम रोज ट्रेन से ही घर जाती हो? बट सांगा उसे कहती है नहीं, आज मेरी बाइसिकल चोरी हो गई थी। वो कहता है इसे इतना करीब से देख के मुझे समझ आ रहा है कि इसके ही पीछे सब क्यों पागल है, बट मुझे क्या, ये मेरी लीग से बिल्कुल बाहर है। मैं एक बात और क्लियर कर देता हूँ, आज ट्रेन पे सांगा से मिलना एक अकेली डिफरेंट चीज नहीं है। तभी सांगा डोगजा से कहती है कि मैं स्पेनिश सीख रही हूँ, और ये सुन के डोगजा कहता है कि ये घर जाते जाते भी पढ़ रही हैं। और फिर मैन हम दोनों सच में बहुत अलग है। वो उससे कहता है यू आर ए हार्ड वर्कर, और ये सुनकर सांगा भी उसके फोन में झांकने की कोशिश करती है। वो उससे पूछती है तुम भी किसी चीज पे काम कर रहे हो, इज इट अ नॉवल? डोगजा कहता है हाँ, बट डोगजा को ये बहुत एम्बैरेसिंग लगता है उसे बोलना कि वो द वर्ल्ड आफ्टर द एंड नाम की एक वेब नॉवल पढ़ रहा है। वो कहता है मुझे घर जाते समय वेब नॉवेल्स पढ़ना अच्छा लगता है, और शायद मुझे ये चीज दूसरों से शेयर करना एम्बैरेसिंग लगता है, बट आज कुछ स्पेशल है। मैं इस नॉवल को रोज पिछले 10 सालों से पढ़ रहा हूँ, और आज ये फाइनली खत्म होने वाली है। बट तुम लोग सोचोगे कि इसके बारे में इतना स्पेशल क्या है? मैं ये नॉवल तब से पढ़ रहा हूँ जब से मैं बुली होता था या फिर मेरे एग्जाम सही नहीं जाते थे। इवन नाउ मैं ये नॉवल पढ़ रहा हूँ जब हमारी कंपनी से एम्प्लॉयज को निकाला जा रहा है। आज फाइनली इसके राइटर का एक एपिलॉग आने वाला है, अ नॉवल जिसके 3000 से ज्यादा चैप्टर्स हैं और जो पिछले 10 सालों से चल रही है। पहले पहले इसमें थोड़ी सी विव्स आती थी, पर फिर धीरे धीरे वो कम होने लगी, और एंड में मैं एक अकेला रीडर बचा था। यू कुड इवन से कि ये पूरी कहानी मेरे लिए ही लिखी गई है। मैं ऑथर को डोनेट करना चाहता था, बट सिंस मैं खुद ब्रोक था तो ऑल आई कुड डू वाज मैं उसे अपने पूरे दिल से अप्रिशिएट करता था। वो फिर से उस लड़की से बात करने लग जाता है और उससे कहता है हमें ऑलरेडी कंपनी में 1 साल हो चुका है, और वो लड़की उससे कहती है हाँ, तब हमें कुछ पता भी नहीं था। डोगजा उससे कहता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी जल्द ही खत्म होने वाला है, बट तभी उसे याद आता है कि सांगा को अब एक फुल टाइम एम्प्लॉय बना दिया गया है। वो उससे कहता है ओ सॉरी, मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना ही भूल गया। शायद अगर मैं भी और एक फॉरेन लैंग्वेज सीख लेता तो मेरा भी कुछ हो जाता। वो कहता है कि सांगा काफी अमेजिंग है। अगर ये दुनिया एक नॉवल होती तो ये डेफिनेटली इसकी मेन कैरेक्टर होती। वो लड़की उससे कहती है कि मैं तुम्हें भी इस ऐप का नाम बता सकती हूँ जिससे मैं फॉरेन लैंग्वेज सीख रही हूँ। बट ये सुनकर डोगजा सोचने लगता है कि अगर उसकी लाइफ का जॉनरा भी रियलिज्म से फैंटेसी में चेंज हो जाए तो क्या वो भी एक मेन कैरेक्टर बन सकता था। उस लड़की से कहता है मुझे ऐप के बारे में बता के कोई फायदा नहीं। वो खुद के साथ ही सोचता है कि मेरी लाइफ का जॉनरा रियलिज्म है, और इस जॉनरा में किम डोगजा एक मेन कैरेक्टर नहीं है। तभी उसके फोन पे एक मैसेज आता है
थैंक यू। और डोगजा सोचता है कि क्या ये उसी नॉवेल के ऑथर की तरफ से हो सकता है। इसी के साथ उसे और एक मैसेज आता है कि थैंक्स टू यू मैं ये नॉवेल कंप्लीट कर पाया और इससे एक कंपटीशन में एंटर भी कर पाया। डोगजा पता लगाने की कोशिश करता है कि कैसा कंपटीशन, बट उसे ज्यादा डिटेल्स नहीं मिलती। ऑथर उससे कहता है कि मैं अब इस नॉवेल की वेबसाइट को बंद कर रहा हूँ, बट उससे पहले मैं तुम्हें एक स्पेशल गिफ्ट देना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे तुम्हारा ईमेल चाहिए। डोगजा सोच ही रहा होता है कि उसे क्या गिफ्ट मिलेगा और तभी उसे एक ईमेल आ जाता है। वो जब ये खोल के देखता है तो वहां लिखा होता है, मिस्टर डोगजा आपकी पेड सर्विस 7 बजे स्टार्ट होने वाली है। और डोगजा कहता है कि 7 बजने में तो सिर्फ 5 मिनट बाकी है। वो फिर से उस नॉवेल को चेक करने के लिए जाता है, बट वो ऑलरेडी डिलीट हो चुकी है। तभी ट्रेन में अचानक से बहुत शोर होने लगता है और सब लोग डर जाते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि 7 बज चुके हैं और ट्रेन में सभी पैसेंजर्स को इवैक्यूएट करने की अनाउंसमेंट होती है। हम देखते हैं कि उस ट्रेन के दरवाजे के सामने एक लाइट फ्लैश होती है और एक मैसेज शो होता है, फ्री सर्विस ऑफ प्लैनेट नंबर 8612 हैज नाउ एंडेड, कमेंसिंग मेन सिनेरियो नाउ। और डोगजा कहता है कि यही वो मोमेंट था जब मेरी लाइफ का जॉनरा ही चेंज हो गया। डोगजा को उस नॉवेल की एक लाइन याद आती है, Someone muttered it's an imp। और वो कहता है कि मुझे पता नहीं क्यों अभी सिर्फ उस नॉवेल का इंट्रोडक्शन याद आ रहा है, बट दैट्स नॉट पॉसिबल। तभी एक लड़की कहती है एन imp। ये सुनकर डोगजा कंप्लीटली शॉक होता है और उसे नॉवेल का इंट्रोडक्शन याद आ जाता है जहाँ पे इम्प के रिलेटेड डिटेल्स दी गई होती है। इसी के साथ वहाँ पे एक इम्प अपीयर हो जाता है और वो कहता है कि यही वो मोमेंट था जब रियलिटी और फिक्शन एक हो गए। वो इम्प कुछ कहने लगता है बट उसे वहाँ पे कोई समझ नहीं पाता और उन्हें लगता है कि ये कुछ होलोग्राम टाइप शिट है। बट डोगजा कहता है क्या मेरे बगैर सच में इस मोमेंट को कोई और रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहा। ये डेफिनेटली एक इम्प है जो नॉवेल में होने वाली सभी कैलेमिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तभी सांगा उससे कहती है कि ये शायद स्पेनिश में बात कर रहा है, मुझे इससे बात करने की कोशिश करनी चाहिए, बट डोगजा उसे समहाउ रोक देता है। हम देखते हैं कि वो इम्प अचानक से कोरियन में बात करने लगता है और उनसे कहता है क्या तुम लोग मुझे समझ सकते हो। और वो लोग उससे आर्ग्यू करने लग जाते हैं। वो कहता है ओह शायद उनसे रिसर्च करने में कुछ गलती हो गई है, उन्होंने कहा था 7 बजे के बाद ही सब पेड सर्विसेज को प्रेफर करेंगे। नो एवरीवन प्लीज काम डाउन और अपनी सीट्स पे बैठो, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। लेकिन स्टिल लोग उससे आर्ग्यू कर रहे होते हैं और डोगजा कहता है कि मैं श्योर हूँ ये मेन स्टोरी की डेवलपमेंट है, मुझे इसे रोकना होगा। और वो सांगा से कहता है कि अपनी जगह से हिलना भी मत। वो इम्प गुस्सा हो जाता है और वो एक पैसेंजर का लिटरली सर फोड़ देता है। वो उनसे कहता है कि कोई मूवी सीन नहीं है, ना सपना, ना कोई नॉवेल और ना ही वो रियलिटी जिसे तुम जानते हो। ये सुनकर डोगजा कहता है जो भी मेरा बचा कुचा डाउट था वो भी खत्म हो गया है, दिस इज रियल। इम्प उनसे कहता है कि मुझे पता है तुम सबने अभी तक अपनी जिंदगी अच्छे से बिताई है, सोना, खाना, बच्चे पैदा करना और बिना कभी अपनी गलतियों के बारे में सोच के उनका प्रायश्चित करना। यू हैव बीन लिविंग इन अ वंडरफुल वर्ल्ड। पर अब वो अच्छा समय खत्म हो गया है क्योंकि कोई भी चीज हमेशा के लिए फ्री नहीं होती। तभी कोई उससे आके कहता है कि क्या तुम्हें पैसे चाहिए। और डोगजा नोटिस करता है कि वो उसकी कंपनी का फाइनेंस मैनेजर है। वो इम्प को बोलता है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें उतने दूंगा। और इम्प उससे कहता है मनी इज ग्रेट, एक पौधे की फाइबर्स जिसकी इंसानों के बीच बहुत वैल्यू है। वो आदमी खुश होने ही लगता है कि इम्प उसके हाथ में सारे पैसों को जला देता है और उससे कहता है कि इनकी हायर डायमेंशन में कोई वैल्यू नहीं और अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो नेक्स्ट टाइम तुम्हारा सर फटेगा। इम्प उनसे कहता है कि तुम्हें समझाते समझाते तुम्हारा कर्जा और बढ़ गया है। अब मुझे लगता है कि तुम्हें समझाने से अच्छा है कि मैं तुमसे कुछ पैसे ही अर्न करवा दूं। इसी के साथ वहाँ कुछ कॉन्स्टलेशंस आ जाती हैं और उन सब के सामने स्क्रीन्स अपीयर होती हैं। डोगजा की स्क्रीन पे एक मैसेज आता है, मेन सिनेरियो हैज अराइव्ड। जब वो ये खोल के देखता है तो उसमें लिखा होता है कि उसे एक इंसान को मारना होगा और अगर वो ऐसा नहीं करता तो
उसकी डेथ हो जाएगी। वो इम्प उन्हें कहता है प्लीज कीप इट इंटरेस्टिंग, और इसी के साथ वो गायब हो जाता है। हम देखते हैं कि सांगा पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, बट कोई भी उसकी कॉल पिक नहीं करता। डोगजा उससे कहता है कि तुम डरो मत, सिर्फ ऐसा समझ लो कि हम एक गेम के अंदर हैं जहां पूरी दुनिया खत्म हो गई है और कुछ ही लोग बचे हैं। सांगा ये सुन के और भी ज्यादा कंफ्यूज होती है, पर डोगजा उससे कहता है हमें फिलहाल के लिए इस गेम के रूल्स को फॉलो करना होगा जब तक हमें पता नहीं चल जाता कि चल क्या रहा है। डोगजा कहता है कि पूरी ट्रेन में लाशें पड़ी हुई हैं, लोग डरे हुए हैं और एक बूढ़ी औरत प्रार्थना कर रही है। इस पे बिलीव करना मुश्किल है, बट अब मेरे पास उसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है। वन थिंग इज फॉर श्योर, जो नॉवल मैंने 10 साल पहले पढ़ी थी वो मेरी आंखों के सामने रियलिटी बनती जा रही है। तभी कोई आदमी उन्हें कहता है कि सब शांत हो जाओ और आराम से सांस लो। वो उन्हें कहता है कि इस सिचुएशन को नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है और यहाँ का कंट्रोल मुझे दिया गया है। वो कहता है कि मेरा नाम ह्योनसंग है और मैं एक आर्मी लेफ्टिनेंट हूँ। ये सुनकर डोगजा सरप्राइज होता है। वो कहता है कि इसका नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होना मुझे सरप्राइज नहीं करता। जो चीज मुझे सरप्राइज करती है वो ये है कि मैं लेफ्टिनेंट ह्योनसंग को ऑलरेडी जानता था, इवन दो मैं आज से पहले कभी इससे मिला तक नहीं हूँ। ये नॉवेल की कहानी में बार बार अपीयर होने वाला एक कैरेक्टर है, बट क्या इसे ऐसे ही इंट्रोड्यूस किया गया था? नहीं, मैं श्योर हूँ इसकी अपीयरेंस फर्स्ट सिनेरियो खत्म होने के बाद हुई थी। बट फिर यहाँ चल क्या रहा है? तभी प्राइम मिनिस्टर इस नेशनल इमरजेंसी के रिलेटेड लोगों को एड्रेस करने लगते हैं और उनसे कहता है कि डिफरेंट जगहों पे टेररिस्ट अपीयर हुए हैं एंड यही बाकी सब चीजें जो अभी हो रही हैं। ये सुन के डोगजा कहता है कि ये रेडिकुलस लगेगा, बट मैं ये पूरी स्पीच ऑलरेडी जानता हूँ। और यहाँ से हम देखते हैं कि सब लोग पैनिक होने लगते हैं। वो सोचने लगते हैं कि ये सब बुलशिट है, बट तभी प्राइम मिनिस्टर का सर एक्सप्लोड हो जाता है और उनकी स्क्रीन्स पे वो इम्प आ जाता है। वो उनसे कहता है कि ये कोई बकवास एक्ट नहीं है, और सिंस तुम्हें अभी भी ये बात समझ नहीं आ रही तो मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। तुम सबको ये गेम लग रही है ना, तो चलो इस गेम की डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज कर देते हैं। उनकी स्क्रीन पे टाइम लिमिट घट के 10 मिनट हो जाती है, और अगर 5 मिनट के अंदर अंदर एक जोन में कोई मर्डर नहीं हुआ तो उस जोन के अंदर सभी प्रेजेंट लोग मर जाएंगे। सब लोग पैनिक करने लगते हैं, पर डोगजा कहता है कि सब वैसे ही हो रहा है जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, और ये रियलिटी बिल्कुल नॉवेल के प्लॉट डेवलपमेंट की तरह आगे बढ़ रही है। बट स्टिल मुझे अभी भी एक अनईजीनेस फील हो रही है। ह्योनसंग के अपीयर होने के बाद भी वो अभी तक अपीयर क्यों नहीं हुआ? उससे तो कहानी में अभी तक ऑलरेडी आ जाना चाहिए था। और तभी कोई कहता है कि दूसरे कैरेज में ऑलरेडी मर्डर हो चुका है और हमें अपने कैरेज का दरवाजा बंद कर लेना चाहिए, लेकिन वो डोर को टच ही नहीं कर पाते और उनके सामने एक मैसेज आता है कि फिलहाल के लिए जोन से कोई भी एग्जिट नहीं कर सकता। तभी इम्प उनकी स्क्रीन पे फिर से आ जाता है और उनसे कहता है कि बहुत सी जगहों पे अभी भी मर्डर स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो चलो मैं तुम्हें उसका रिजल्ट दिखाता हूँ। स्क्रीन पे क्लासरूम में बैठी कुछ लड़कियां दिखती हैं और टाइम लिमिट खत्म होने के बाद उन सब के सर फटने स्टार्ट हो जाते हैं। वो सब हेल्प के लिए चिल्लाती हैं, बट कोई कुछ नहीं कर पाता और फाइनली एक लड़की मर्डर कर देती है। स्क्रीन पे मैसेज आता है चैनल सर्वाइवर ली जीहा, और ये देखकर सब लोग टेरिफाइड हो जाते हैं। मुझे कोरियन नाम ज्यादा प्रोनाउंस करने नहीं आते, तो संभाल लेना। कहानी काफी अमेजिंग होने वाली है, बट स्टोरी कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लेलिस्ट पे क्लिक करके ब्लैक क्लोवर की वीडियोस देख सकते हो। एंड दैट्स फॉर टुडे गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे कल्चर्ड, बाय बाय, सायोनारा।